तो अब तक हमने जाना कि कैसे आपके पैसे की रखे रखे वैल्यू कम हो जाती है और आपको इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमने जाना कि आपके पास कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आपको कैसे पता कर सकते हैं आप ये कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको पूरा कितने दिनों में या कितने सालों में रिटर्न मिलेगा, मतलब कि आपका पैसा कितने दिनों या कितने सालों में डबल होगा, ये आप कैसे पता लगा सकते हो। फिर आखिर में हम जानेंगे कि क्या आप असल में 21 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं, यानी क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यानी इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो इंग्लिश चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम पता लगाएं कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा, उसके लिए आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। वो होगा आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। जैसे कि अगर आप बॉन्ड या फिर एफडी में पैसा लगाते हैं तो वहाँ आपको पता होता है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है पर ईयर। पर अगर आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं मालूम है, जैसे आपने इक्विटी में पैसा लगाया या आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाया या आपने गोल्ड ले लिया या आपने रियल एस्टेट लिया है, तो इन इंस्ट्रूमेंट्स में ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड जो रेट कितना रिटर्न मिलेगा ये नहीं पता होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में हम यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न, हम देखते हैं और फिर उनका एवरेज निकालते हैं हम कि पर साल हर साल हमको इसमें पिछले 10 साल या 20 साल में कितना रिटर्न मिला है, उस हिसाब से हम वो यूज़ करते हैं वो परसेंटेज को, और फिर ये पता लगाते हैं कि कितने साल में हमारा जो पैसा है इन्वेस्टेड वैल्यू वो डबल होगा। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि गोल्ड का हम देखेंगे, अगर पिछले 25 साल में गोल्ड ने 9% के हिसाब से के रेट से हमको रिटर्न दिया है लास्ट 25 ईयर्स में। और वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 13.4% के हिसाब से पिछले 25 साल में रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं, स्मॉल कैप जो इंडेक्स है हमारा निफ्टी का, उसने पिछले 10 सालों में 15.5% के रेट से रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स ने 14 से 18% के बीच में रिटर्न दिया है पिछले 10 सालों में। और अगर हम यहाँ पर बात कर लें इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं वो 6 से 9% के बीच में रिटर्न दिए हैं पिछले 10 सालों में। तो ये आप एक डेटा निकाल सकते हैं, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उसका पिछले 10 या 15 साल का आप हिस्टोरिकल रिटर्न निकालिए और फिर उसका यहाँ पे एवरेज निकालिए कि हर साल कितना तकरीबन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में। और फिर क्या करना है आपको यहाँ पे, ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, बट अब आपको ये जानना है कि कितने सालों में आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा। तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं रूल 72। अब ये रूल 72 क्या है, ये काफ़ी आसान रूल है। जितना भी आपका जो रेट एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जैसे मान लो गोल्ड का 9% है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 72 से डिवाइड कर दूंगा। तो 72 को से डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो 8 आता है। यानी कि मैं अगर आज 1 लाख रुपए का सोना लेता हूँ और उसका हिस्टोरिकल रिटर्न जो है पिछले 25 साल में, जो उसका CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 9% का है, तो मेरे जो 1 लाख है उस पर 100% का रिटर्न मुझे 8 साल में मिल जाएगा। मतलब मैं जो आज 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ वो मुझे 8 साल के बाद पूरा रिटर्न आ जाएगा और मुझे 100% का इन्वेस्टमेंट जो था मेरा 1 लाख का वो डबल हो जाएगा 8 साल में। ठीक है। वहीं अगर हम सेम तरीके से निफ्टी से अगर डिवाइड करते हैं, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 13.4% है, उसको अगर हम 72 डिवाइड बाय 13.4 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 5.3 ईयर्स की, मतलब 5 साल और 3 महीने बाद अगर आप यहाँ पे आज जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। आपकी इन्वेस्टमेंट का 100% का रिटर्न मिल जाएगा 5.3 ईयर्स के बाद, अगर आप निफ्टी के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। उसी तरीके से स्मॉल कैप का जो हमारे पास निकल के आता है वो 4.6 ईयर्स में, यानी कि 4.5 साल में तकरीबन आपको पूरा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट वो पूरा रिटर्न मिल जाएगा, या एक तरीके से कह सकते हैं आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वो भी 4.6 ईयर्स लेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को डबल करने में। और अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं जो 6 से 9% के बीच में
रिटर्न देते हैं। अगर हम उसका 7% का एवरेज लेते हैं तो उसमें हमको 9 साल लगेंगे अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल होने में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ तरीका बताया, कितना एक आसान सा रूल है जिसको आप यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि अब कितने साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिटर्न पूरा मिल जाएगा जितना भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है। सेम तरीका आप किसी भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। हो सकता है आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ली हो तो वहाँ पे आप देखिए कि कितना आपको भाड़ा, रेंट कितना मिल रहा है, और फिर देखिए कि आसपास की जो वहाँ पे जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ थी उनके पिछले 10 साल में कितना रेट बढ़े, तो उस हिसाब से और उसमें आप अपना रेंट ऐड करके वो एक रिटर्न निकालिए कि ठीक है इतना मेरे को रिटर्न मिल सकता है, और फिर उसको 72 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको जो भी नंबर आएगा उतने सालों में आपका वहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो वापस आ जाएगा आपको उतने सालों बाद। ठीक है, तो अब बात करते हैं लास्ट में जो मैंने कहा था कि क्या 21 दिन में पैसा डबल करने वाली जो स्कीम है वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर आपके हाथ एक ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट लगे जो साल का तकरीबन 720% का रिटर्न देता हो। उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जाकर 21 दिन में पैसा डबल होगा, बट जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर आपको कोई कहता है कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट है, मेरी ये फर्म है, मेरा ये है, एक फंड है, उसमें हम 21 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में पैसा डबल कर देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से और ऐसे फंड से, ऐसी स्कीमों से अपने आप को और अपने पैसों को बचाएं, और इन ऐसे लोगों से जितना दूर रह सकते हैं आप उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।